25 साल की खूबसूरत मीनाक्षी को जैसे ही अपनी पहली तनख्वाह मिलती है तो वह अपनी नौकरी से एक दिन की छुट्टी लेकर एक सफ़र के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रही थी और धीरे धीरे उसका सफ़र कंप्लीट हो जाता है और वह एक जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वह अपने एक टीचर का नाम, जो कि 10वीं क्लास में उसे पढ़ाया करता था, लेकर उसे उस गांव में ढूंढने लगती है और ढूंढती ढूंढती शाम तक वह उसके घर पर पहुंच जाती है। शाम के समय जैसे ही मीनाक्षी जाकर दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर का माहौल देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह सोच विचार करने लगती है कि इनको ऐसा क्या हो गया और ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। कौन थी मीनाक्षी और किस वजह से वह अपनी 10वीं क्लास के टीचर के घर पहुंची थी तनख्वाह मिलते ही, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास ही के एक छोटे से गांव में एक प्राइवेट स्कूल होता है, जिस प्राइवेट स्कूल के अंदर एक मीनाक्षी नाम की लड़की 10वीं क्लास में पढ़ा करती है और आज उनके स्कूल से बच्चे टूर पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी अपनी क्लास की एक बेंच पर काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी हुई है। उसी क्लास को एक मुकेश सर भी पढ़ाया करते थे और वही बच्चों से स्कूल के टूर के लिए उगाई कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जब वह मीनाक्षी के पास जाते हैं तो मीनाक्षी मना तो कर देती है, लेकिन उसे लग रहा था कि मुझे भी इस टूर पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ढेर सारा मजा आएगा और पूरी क्लास के बच्चे वहीं रहेंगे। मीनाक्षी के मना करने का कारण था कि उसके पिता पैसा तो कमाया करते थे, लेकिन ज़्यादा पैसा वो नहीं कमा पाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत वो कमाया करते हैं वो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में निकल जाया करता है और वो लोग काफ़ी मुश्किल से अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। इसी बात को देखते हुए जब मीनाक्षी ने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, मेरे स्कूल के बच्चे टूर पर जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, तो पिता ने साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि बेटी, वो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब मीनाक्षी 10वीं क्लास में बच्ची थी और उसका भी मन था कि वह भी टूर पर जाए, लेकिन वो क्या करे, उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर जो मुकेश सर होते हैं, जब उसको मना करते हुए देखते हैं तो वह उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और भावनाओं को समझने के बाद वह अपनी तरफ से मीनाक्षी का नाम लिख देते हैं और अपने पास से उसे पैसे दे देते हैं। दरअसल मुकेश सर बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं क्योंकि उनके घर में 2 बेटियां हैं और उसकी पत्नी की काफी दिन पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद वह अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और वह यहाँ पर काम करके अच्छी तरह से अपना समय बिता रहे हैं। मुकेश सर का गाँव इस गाँव से दूसरा वाला था, वहां से वह रोज साइकिल पर आया करते और इस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया करते और साथ में अपनी बच्चियों का भी ख्याल रखा करते। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद जब मुकेश सर मीनाक्षी का नाम टूर पर जाने वाले बच्चों में लिख देते हैं और उनके पैसे अपनी तरफ से दे देते हैं, तो इसके बाद जब ये बात मीनाक्षी को पता चलती है तो एकदम से बड़ी खुश हो जाती है और मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगती है। कहती है कि सर, मेरा बहुत जोर से मन था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद मीनाक्षी बच्चों के साथ टूर पर जाती है, मुकेश सर भी जाते हैं और वहां पर अच्छी तरह से बच्चों को घुमा फिरा कर लाते हैं। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है, मुकेश सर उसके फेवरेट हो जाते हैं और धीरे धीरे 1 साल और कंप्लीट हो जाता है। मीनाक्षी ने 11वीं क्लास कर ली थी, लेकिन 11वीं क्लास करने के बाद जो मीनाक्षी होती है उसके पिता इस गरीबी से पूरी तरह से तंग आ जाते हैं और तंग होने के कारण वह एक फैसला करते हैं कि वह यहाँ से सब कुछ छोड़कर दिल्ली में जाएंगे और वहां पर कुछ काम देखेंगे ताकि उनके परिवार को अब गरीबी ना झेलनी पड़े। उनके परिवार में ज्यादा कोई नहीं है, मीनाक्षी है उनकी बेटी और पति पत्नी दोनों हैं। इसी वजह से जो मीनाक्षी के पिता है वह दिल्ली में अपने एक दोस्त से बात करते हैं और वहां से यानी कि उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव से सीधा दिल्ली के लिए अपने परिवार को लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि अब बेटी को 12वीं क्लास में एडमिशन दिलाना था और यहां से वह उसका टीसी लेकर उसे भी अपने साथ लेकर सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली जाकर वह अपने लिए इधर उधर रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार उन्हें मिल भी जाता है और वो लोग अच्छी तरह से दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, मीनाक्षी के पिता अच्छे से कमाया करते और अब मीनाक्षी को पैसों की तंगी बिल्कुल भी नहीं झेलनी पड़ती है और अच्छी तरह से वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। वहां पर जो मीनाक्षी होती है वह अपनी 12वीं क्लास को करती है और 12वीं क्लास को करने के बाद वह अपनी ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने लगती है। अब जब वह ग्रेजुएशन के लेवल पर नौकरी ढूंढती है तो उसे बहुत ही कम
पैसों की नौकरी मिलती है और वो सब कुछ मीनाक्षी को अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद उसकी एक फ्रेंड उसे बताती है कि तू ऐसा कर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले और उसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो मीनाक्षी होती है वह पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला करती है। धीरे धीरे 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद जो मीनाक्षी होती है वह पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है और ढूंढने से उसे एक कंपनी में बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। मीनाक्षी के दिल में एक बहुत गहरा राज है और जिस राज को वह अपने दिल में दबाए बैठी है, और जब उसे नौकरी की पहली तनख्वाह मिलेगी तो उसके बाद वह उस राज को उजागर करना चाहती है। इसी वजह से वह बड़ी नौकरी की तलाश में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेती है, जिसके बाद वह 1 महीने तक वहां पर दिल लगाकर काम करती है और जैसे ही उसे पहली सैलरी मिलती है तो उसके बाद वह अपने बॉस से 1 दिन की छुट्टी के लिए कहती है। तो बॉस जो होता है वह उससे पूछने लगता है कि तुम छुट्टी क्यों लेना चाहती हो। उसके बाद जो मीनाक्षी होती है अपने बॉस को पूरी कहानी बता देती है और इस बात को सुनकर जो बॉस होता है वह भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और मीनाक्षी को झट से छुट्टी दे देता है। कहता है कि मीनाक्षी, ये तो बड़ी अच्छी बात है और तुम जरूर से जाओ और ऐसा ही करना ताकि सभी लोगों को एक सीख मिल सके। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है उसे छुट्टी मिल गई थी और वह यहाँ से सीधा उत्तर प्रदेश के लिए एक सफर तय करती है, जिस सफर को तय करके वह अपने 10वीं क्लास के टीचर के घर जाने वाली थी। रास्ते में वह ढेर सारी बातें सोचती है अपने टीचर के बारे में। सोचती है कि जब टीचर मेरी तनख्वाह को देखेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसका प्लान था कि वह अपनी पूरी तनख्वाह को अपने उस टीचर को देगी जिसने 10वीं क्लास में उसे टूर पर जाने के लिए अपनी तरफ से पैसे दिए थे और बाद में कभी भी उन पैसों का जिक्र उससे नहीं किया था। यानी कि वह अपने पूरी तनख्वाह को अपने मुकेश सर को देना चाहती थी और इसी वजह से वह ढेर सारी बातें सोचते हुए उत्तर प्रदेश के उस गांव में पहुंच जाती है जहां पर मुकेश सर रहा करते थे। यानी कि ये मीनाक्षी का गांव नहीं था, उससे दूसरा गांव था और वह यहां पर आकर मुकेश सर के घर के बारे में पूछने लगती है। पूछते पूछते उसे धीरे धीरे मुकेश सर का घर भी मिल जाता है और जैसे ही मुकेश सर के घर पे मीनाक्षी पहुंचती है तो अब तक शाम हो चुकी थी। शाम के समय वह उसके घर पर पहुंचती है और घर पर जाने के बाद दरवाजे पर बड़ी एक्साइटेड खड़ी हुई थी और दरवाजा खटखटा देती है। घर ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल सा बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा झरझर हालत में था। इसके बाद अंदर से एक जवान लड़की दरवाज़ा खोलती है जो कि मुकेश सर की बेटी थी और वह पूछने लगती है कि आप कौन हो और आपको किससे मिलना है। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वह कहने लगती है कि मुझे मुकेश सर से मिलना है। तो इसके बाद वह लड़की उसे अंदर ले आती है जहां पर मुकेश सर अपनी दूसरी बेटी के साथ मायूस बैठे हुए थे और साथ में ये जो बड़ी बेटी थी वह मीनाक्षी को लेकर वहां पर आ जाती है। मुकेश सर के चेहरे पर मायूसी देखकर मीनाक्षी को बड़ी हैरानी होती है और यहाँ पर मुकेश सर मीनाक्षी को पहचान भी नहीं पाते हैं। इसके बाद मुकेश सर कहने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसके बाद जो मीनाक्षी होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही मीनाक्षी हूँ जिसके लिए आपने 10वीं क्लास में टूर पर जाने के पैसे दिए थे। तो उसके बाद मुकेश सर थोड़ा सा दिमाग पर जोर देते हैं और जोर देने के बाद उसे मीनाक्षी याद आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि सुनाओ बेटी कैसी हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे। वह अपनी बेटी से उसके लिए पानी लाने के लिए कहते हैं तो बेटी भी जो मायूस बैठी हुई थी वह उठकर उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है और तभी दूसरी बेटी से उसके लिए चाय बनाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी उनसे मना कर देती है, कहती है कि चाय रहने दो, मैं पानी ही पी लूंगी और आप सुनाओ आप कैसे हो और मैं यहाँ पर आपको एक सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश सर होते हैं वह कहने लगते हैं कि बेटी क्या सरप्राइज देने के लिए आई हो। तभी जो मीनाक्षी होती है वह अपने हैंडबैग से लगभग 25,000 रुपए निकालती है जो उसकी पहले महीने की पहली तनख्वाह थी। उसे लेकर वह मुकेश सर के हाथ में रख देती है और कहती है कि ये लो सर, इस पहली तनख्वाह पर आपका हक है क्योंकि आपने मेरे लिए उस दिन बहुत कुछ किया था। अब इस बात को देखकर जो यहाँ पर मुकेश सर होते हैं उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो मीनाक्षी होती है इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि मुकेश सर को पैसे मिले हैं तो उसे खुश होना चाहिए और मीनाक्षी से मिलने से वो बड़े ही खुश थे, लेकिन पैसों को देखकर वह एकदम से क्यों रोने लगे। उसके बाद जो मीनाक्षी होती है उन्हें चुप कराती है और कहने लगती है कि सर चुप हो जाओ और ये बताओ क्या हुआ जो आप इस तरह से रोने लगे हो। इसके बाद मुकेश सर भी चुप हो जाते हैं और मीनाक्षी से कहने लगते हैं कि नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है और इन पैसों को तुम अपने माता पिता को दो, मैंने तो वो थोड़ी सी तुम्हारी मदद की थी क्योंकि बच्चियों का उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगा करता और इसी वजह से मैंने
मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही वो पैसे दिए थे, क्योंकि कभी अगर मेरी बेटी इस तरह से जिद करे और उनको वहां पर ना जाने दिया जाए तो ये बात मुझे बड़ी बुरी लगती है। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वह अब काफी बड़ी हो चुकी है और वह लोगों के चेहरे पढ़ना जान चुकी है। उस बात को सुनते हुए वह समझ चुकी थी कि सर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। तो जो मीनाक्षी होती है वो उनसे जोर देने लगती, कहती है कि सर आखिर क्या परेशानी है, आप मुझे परेशानी बताओ और क्या रीजन है जो आप उदास बैठे हुए मुझे मिले थे और मेरे आने के बाद आपके चेहरे पर झूठी हंसी थी। तो इसके बाद मुकेश सर पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मीनाक्षी बार बार उनसे पूछती है तो मुकेश सर उसे बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकेश सर की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहने लगते कि बेटी यहां पर हम तुम्हें पता है किस लिए बैठे हुए थे शाम के समय घर में। तो वो कहती है कि नहीं सर बताओ किस लिए बैठे थे। तो वो कहने लगते कि बेटी आज मैं एक ऐसा फैसला ले रहा था जो कि मानवता के खिलाफ भी है और ऊपर वाला भी उस चीज के लिए कभी माफ नहीं करता। दरअसल मैं आज अपनी बेटियों के साथ अपने आप को इस दुनिया से विदा करने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर तुमने आकर दरवाजा खटखटा दिया और उसके बाद अभी हम लोग तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अब इस बात को सुनकर जो मीनाक्षी होती है वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मुकेश सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जबकि वो टीचर हैं और उन्हें अच्छा खासा ज्ञान है इन सभी चीजों के बारे में। वो क्लास में कई बार इन चीजों के बारे में बताया भी करते थे कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जैसा आज मुकेश सर खुद करना चाहते थे। तो मीनाक्षी एकदम से उनके पास बैठती है, उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि सर क्या परेशानी है ऐसी जो आप ऐसा कदम उठाना चाहते हो। तो मुकेश सर उन्हें बीती बातें बताने लगता है। कहता है कि बेटी मेरी पत्नी की तो मौत काफी दिन पहले हो चुकी थी जब मैं तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाया करता था, लेकिन उसके बाद मेरे पास 2 बच्चियां थी और मैं बड़ी अच्छी तरह से इनका समय व्यतीत कर रहा था, खुद स्कूल में पढ़ाया करता और एक एक पाई पाई करके पैसे जोड़ रहा था। धीरे धीरे जैसे मेरी उम्र 45 साल होती है तो उसी दौरान मुझे एक बीमारी ने घेर लिया था और बीमारी के चलते जो पैसे मैंने अब तक जोड़ रखे थे बेटियों की शादी के लिए वो पैसे मेरी बीमारी में लग जाते हैं। मैंने बेटियों से काफी ज्यादा मना भी किया था, लेकिन बेटियों ने कहा कि पिताजी हमारी शादी से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए हम अपनी शादी को भी कुर्बान कर सकते हैं। पिता मजबूर था और उनका यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इसी वजह से जो बेटियां होती है उन पैसों को खर्च कर देती हैं। हालांकि पिता की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन तबीयत ठीक होने के साथ साथ उस पर कुछ कर्ज भी आ गया था, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसियों ने मदद की थी कर्ज के नाम पर और वह पैसे अब उन्हें लौटाने थे। इसके बाद यहां पर जो मुकेश जी होते हैं वह जब अपनी बेटियों की तरफ देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अब जो पैसे मैंने इनकी शादी के लिए इकट्ठा किए थे वो तो मेरी बीमारी में लग गए हैं और ऊपर से कर्ज को भी चुकाना है, और साथ में जिस नौकरी को वो किया करते थे वो नौकरी भी उनके हाथ से चली गई है, क्योंकि फिलहाल वो काफी दिन से उस नौकरी पर नहीं जा पाए थे, तो उनकी जगह किसी और दूसरे टीचर ने ले ली थी। इसके बाद मुकेश सर इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कम पैसों से शादी कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मुकेश सर को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि एक तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई और जहां पर वो पहले काम किया करते थे वहां से उनको निकाल दिया गया था, और यहां पर और स्कूल वाले सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा नहीं यहां पर भी ये टाइम पर नहीं आए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई अधूरी रह जाए। इसी वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती है और चारों तरफ से जब वो थक हार जाते हैं तो एक कड़ा फैसला अपना और अपनी बेटी के लिए लेते हैं। सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटियों के साथ अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं, क्योंकि अब अड़ोस पड़ोस के लोग इनके बारे में बात बनाने लगे थे कि बेटियां सयानी हो गई हैं और इनको घर पर बैठाकर रखा है। वैसे तो बेटियों की उम्र फिलहाल 20-20 साल हो गई थी, लेकिन गांव के अंदर 20 साल काफी हो जाते हैं और 20 साल की उम्र होने के बाद गांव वाले इस बात पर उंगली उठाने लगते हैं। इधर जो मुकेश जी होते हैं वह इन बातों से परेशान होकर यह फैसला कर चुके थे और आज शाम को ही उन्होंने इस चीज का प्लान बनाया था। वह अपनी बेटियों के साथ बैठे हुए थे और उनको भी यह बात समझा दी गई थी कि बेटियों अब हमारा इस दुनिया में जीना मुश्किल है, तो इसी वजह से हमें अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेना चाहिए और हम लोग ऐसा करेंगे। यही सोचकर वह घर में काफी मायूस बैठे हुए थे और उसी समय पर यहां पर जो मीनाक्षी होती है उसने दरवाजा खटखटा दिया और बड़ी बेटी को उठकर मीनाक्षी को अंदर लाना पड़ा। मीनाक्षी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाती है। थोड़ी देर के लिए पूरे घर में माहौल शांत हो जाता है। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और सभी अपने दिमाग में गहन सोच विचार में डूबे हुए थे। तभी अचानक से जो मीनाक्षी होती है वह मुकेश सर से कहने लगती है कि सर इतनी सी
बात के लिए भला कोई ऐसा किया करता है? आप ही तो हमें समझाया करते थे कि ऐसा करना बिल्कुल बेकार है। तो अगर आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी और दिल्ली में आपकी बेटियों के लिए भी कोई काम मिल जाएगा और आपके लिए भी कोई काम मिल जाएगा। आप वहां पर काम करना, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और कुछ पैसे मैं दे दूंगी क्योंकि मैं अच्छी खासी नौकरी किया करती हूं। लगभग 1 से 2 साल के अंदर आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी और आप लोग अच्छे से अपना समय बिताना। अब इस बात को सुनकर मुकेश सर थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद साफ साफ उससे मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटी, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान नहीं किया है जिसकी वजह से तुम मुझे अपने पास रखो और मैं तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। लेकिन यहां पर मीनाक्षी जो होती है वो कहती है कि सर मैं तुम्हें अपने घर पर रखने की कहां बोल रही हूं, मैं तो इन पैसों से, जो तनख्वाह के पहले पैसे हैं, ये आपका हक है क्योंकि आपने मेरे साथ अच्छा किया था और मैं इन्हें आपको ही देने आई थी। तो इसी वजह से मैं इन पैसों से आपके लिए वहां पर रहने का इंतजाम कर दूंगी और वहां पर जाने के बाद आपको और आपकी बेटियों को काम दिला दूंगी। जब आप और आपकी बेटियां अच्छी तरह से कमाने लगोगे तो उसके बाद जब आपकी बेटियों की शादी हो तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, बाद में आप काम करके उन पैसों को पटा देना। इसमें मेरा कौन सा एहसान हुआ और मैं कहां आपके लिए करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर मुकेश सर भी उनके यहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वहां से मुकेश सर उनकी दोनों बेटियों को लेकर सीधा दिल्ली चली आती है और वहां पर आने के बाद उनके लिए किराए का फ्लैट ले लेती है। उस फ्लैट के अंदर अच्छी तरह से उन्हें सेटल कर देती है और 25,000 रुपयों में वो सारे सामान उस फ्लैट के अंदर पहले से मौजूद थे जो सुख सुविधाओं के सामान होते हैं और यहां पर आज रात वो उनके लिए खाने का इंतजाम भी कर देती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जो मीनाक्षी होती है वह अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस को इन सभी चीजों को बताती है और उसके बाद कहने लगती है कि सर मुझे 1 दिन की छुट्टी और चाहिए क्योंकि मुझे अपने सर के लिए रोजगार ढूंढना है। जब बॉस इन सभी बातों को सुनता है तो वह भी काफी ज्यादा दयावान था और इसके बाद जो बॉस होता है वह उसके मुकेश सर उनकी दोनों बेटियों को अपनी ही एक ब्रांच में नौकरी दिला देता है और वहां पर उन सभी की अच्छी खासी नौकरी लग गई थी। महीने के तकरीबन 50,000 रुपए वो सभी मिलकर कमाया करते थे और 25,000 यहाँ पर मीनाक्षी कमाया करती है। इसके बाद जब मुकेश सर की पहली तनख्वाह आती है तो वह इस बात को देखकर बड़े ही खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि इससे तो मेरी बेटियों की शादी साल भर के अंदर अंदर ही हो जाएगी छोटी मोटी और मुझे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मीनाक्षी की महीने की तनख्वाह आती है तो वह अपने उन 25,000 रुपयों को लेकर भी सर के पास पहुंच जाती है और उनके हाथ में थमा देती है। कहती है कि सर ये लो, इनसे आपका गुजारा हो जाएगा और बेटियों की शादी में ये काम आएंगे। मुकेश सर उन पैसों को रख लेता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन वहीं पर जो मीनाक्षी के पिता होते हैं उन्हें यह तो पता था कि बेटी की नौकरी लग गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से बेटी ने सैलरी नहीं दी है और इसके बाद जब उससे पूछने लगते हैं तो यहां पर मीनाक्षी उन्हें बता देती है कि पिताजी इस तरह से 10वीं क्लास में जो मेरे सर थे ना, मुकेश सर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मेरे टूर पर जाने के पैसे दिए थे, तो पिता कहता है कि हाँ बेटी मैं जानता हूं। तो उसके बाद वह बताती है कि इस तरह से वो परेशान थे और वह कुछ ऐसा करना चाहते थे क्योंकि मैं उन्हें अपनी पहली सैलरी देना चाहती थी और जब जाकर मैंने उन्हें ऐसी कंडीशन में देखा तो मैं उनको अपने साथ ले आई और यहीं पर एक फ्लैट दिलाकर रखने लगी। इस बात को सुनकर पिता को भी उस टीचर पर थोड़ा सा तरस आने लगता है और वो कहता है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो उनको तू अपने घर में रख सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है और एक बुजुर्ग व्यक्ति और 2 बेटियां ही तो हैं, हम समझ लेंगे कि वो बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पिता के समान है और जो बेटियां हैं वो तुम्हारी बहनों के समान हैं, तो उनको तुम यहीं पर रख लो और उनका फ्लैट का किराया भी बच जाएगा और जल्दी से बेटियों की शादी हो जाएगी। अब जो मीनाक्षी होती है वह कहने लगती है कि पिताजी मैंने तो कहा था लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद जो उसके पिता होते हैं मीनाक्षी के, वह कहते हैं कि बेटी मैं खुद चलूंगा और खुद चलकर उनको अपने साथ ले आऊंगा। मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी के साथ जाते हैं और वहां से यहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको जैसे तैसे मनाकर अपने घर पर ले आते हैं और अपने घर पर ही रखने लगते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीतता है और 1 साल बाद यहाँ पर जो मुकेश सर होते हैं उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर सके और उसके बाद वह उनके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें 2 अच्छे लड़के मिल जाते हैं जो कि गांव के रहने वाले थे, जिन पे अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी और उन लड़कों से वह अपनी बेटियों की शादी करा देते हैं। शादी के अंदर मीनाक्षी के पिता ने भी अच्छा खासा योगदान दिया था और साथ में मीनाक्षी ने भी योगदान दिया था। यहाँ पर जो मीनाक्षी के बॉस होते हैं वह भी अपनी तरफ से छोटा मोटा योगदान देते हैं और मुकेश सर की बेटियों की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती। बेटियां विदा हो जाती हैं, पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब बेटियां चली जाती है तो उसके बाद
यहाँ पर जो मुकेश सर होते हैं वह बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी का करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी तूने तो मेरी लाज रख ली। इस बात को सुनकर जो मीनाक्षी होती है वह उन्हें चुप कराती है और कहती है कि सर कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत है ना, आपने उस टाइम पर इंसानियत दिखाई एक छोटी बच्ची के लिए और मैंने बड़ा होकर आपके लिए इंसानियत दिखाई। आज तक भी जो मुकेश सर हैं वो मीनाक्षी के घर पर रहा करते हैं और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। वह सभी के साथ घुल मिलकर रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की अपने टीचर के लिए इतना कुछ कर देती है जितना शायद कोई उसका अपना भी नहीं कर पाता। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।